देखें, इंतहाई मादरत के साथ मैं ये बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान जो ना एक जब से लेके आज तक कभी भी इसके दुश्मनों ने मुस्तहकम नहीं होने दिया। ये हमेशा से ऐसे हालात से गुजरता रहा है कि जिसमें हर दौर में ये मुल्क आजमाइशों का शिकार रहा, कभी अपनों की वजह से, कभी गैरों की वजह से। और सबसे ज़्यादा 9/11 के वाक़े के बाद सबसे ज़्यादा इस हवाले से पाकिस्तान के दुश्मनों को फ़ायदा हुआ है कि 9/11 के वाक़े के बाद जब 4th जनरेशन वॉरफेयर शुरू हुआ, कि जिसमें तरीक़ाकार ये होता है कि आप प्रोपेगेंडा करें और प्रोपेगेंडे के नतीजे में खुद ब खुद हवा बनेगी। जब हवा बनेगी तो उसके बाद आप वहाँ सिविल वॉर की कैफियत खड़ी करें। सिविल वॉर की कैफियत जब एक दफ़ा बन जाएगी तो उसके बाद आधे ये एक दूसरे से लड़के मर जाएंगे, जो बाकी बचेंगे उनको हम मार देंगे। ये खुदा ना खास्ता कोई थ्योरी नहीं है। लीबिया हमारे सामने मिसाल है, शाम हमारे सामने मिसाल है, इराक हमारे सामने मिसाल है, और पिछले दिनों का अफगानिस्तान हमारे सामने मिसाल है। सोमालिया का मसला भी ख़त्म नहीं हुआ, कश्मीर का मसला भी ख़त्म नहीं हुआ, इसी तरीके से बर्मा वाला मसला भी ख़त्म नहीं हुआ है। ये मसले तो चल रहे हैं, इनको तो आप जब चाहो नेट पे सर्च करो और ख़बरें निकाल कर जो ना आप देख सकते हैं। अल्लाह ताला का हम पर फिर भी ये एहसान है कि अभी भी दुश्मन सरहदों के अंदर हमारी घुसकर नहीं आया। बस ये एक अल्लाह करम है, आपसी खाना जंगी का शिकार करने में हमें वो लगा हुआ, और उसके लिए वो कोई भी रखना तिश्ना हाथ से जाने नहीं दे रहा। समझे, आपका जो भी नुक्ता नज़र हो अपने सियासतदानों के हवाले से, अपने इदारों के हवाले से, अपने लोगों के हवाले से, उसे पब्लिकली बयान करने से बचें। आपका किसी अपने सियासतदान के बारे में, किसी इदारे के बारे में और किसी भी फ़र्द के बारे में अगर आपका कोई भी जहन है, उसको पब्लिकली बयान करने से बचें, क्योंकि उसकी वजह यह है बड़े पैमाने पर मुल्क में खाना जंगी की आगे खबरें, वो किस तरीके से है, किस रस्तों से होगी, बहस उससे नहीं। हम भी बस खबरें देखकर तज्जियात करने वाले लोग हैं, हमें भी कौन सा कोई बताने वाला, लेकिन हैं खबरें, बड़े पैमाने पर खाना जंगी की खबरें हैं। मेहरबानी करें, फ़िरका वारियत के नाम पे, कौम परस्ती के नाम पे, सियासत के नाम पर एक दूसरे के गिरबानों पर नहीं जाएं। कोई भी आपको ऐसा वसवसा ना दे कि जिसके नतीजे में आप आपस में दस्तों गिरबां हो, एक दूसरे के खून के प्यासे बने। इस तरह का कोई सिलसिला नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी की मौत पे खड़ा हो। आप समझें इस बात को। मैं आपको आज एक बात बताता हूं, कोई चोचो बैठकर कहे कि चूंकि फलां को मार दिया गया तो उसके इंतकाम के लिए खड़ा होना। पूछो, हजारों मुसलमानों को दुनिया में शहीद कर दिया गया, तू उनके इंतकाम के लिए चोचो खड़ा हुआ है कभी? बताओ। उनके इंतकाम के लिए जब जिहाद का नाम आता था, उसे तो तुमने अपने बाप के कहने के ऊपर बंद करवाया। आप समझो जरा इस बात को। और आज इसी मुल्क में तू उस इंतकाम का नाम लेकर खाना जंगी करना चाहता है। ऐसी, समझे जरा इस बात को, ऐसी किसी भी बात पर कभी लब्बैक नहीं कहना, चाहे कहने वाला कितना ही बड़ा सियासतदान क्यों ना हो। कि वो अगर तुम्हें यह तवज्जो दिलाए कि इस नाम पे या उस नाम पे आपस में लड़ो, लड़ना नहीं है कभी भी किसी भी नाम पर। मुसलमान का तरीका ही नहीं है ये बात समझे जरा इस बात को। वो चाहे कोई सा भी सियासतदान क्यों ना हो, मुसलमान का तरीका नहीं है। वो सियासतदानों की चापलूसियां करता फिर है, और ये जमहूरी 2% की सियासत के बीच में वो अपना किसी भी किस्म का हिस्सा डाले, ये मुसलमानों का तरीका नहीं है। किसी नाम पर आपको एक दूसरे से ना लड़वाया जा सकता हो, ना अपने इदारों से। आपके मुंह से आपके सियासतदानों के लिए गालियां ना निकले, शैतान कामयाब हो जाएगा उस दिन जिस दिन आप ये सारे काम करके दिखा देंगे। मैं कहता हूं, अपनी जोर लगाएं इस बात के ऊपर कि आप इस्राएली आर्मी के खिलाफ बोलते हुए नजर आए। अभी एक हफ्ते पहले का आपको अगर इस्राएली आर्मी का वाकया अगर आपको पता लग जाए, आप यानी अगर हकीकत में आप इतना अगर अपने मुसलमानों का दर्द रखने वाले, आप रोना शुरू हो जाएंगे। अभी एक हफ्ते पहले उन्होंने मस्जिद अक्सा के अंदर किया। मेरे भाई, मेरा सिर्फ इस बात से बताने का मकसद है, समझें। अभी हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, बड़ा दुख होता है, अल्लाह की कसम, ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे भाई कि जो यकीन करें दावत के मैदान के अंदर, जिहाद के मैदान के अंदर, और यानी दीन की सरबुलंदी के काम के लिए उनके, यानी कि आप उनकी टाइमलाइन देखें, भरी पड़ी थी। उन्होंने इतना काम किया सोशल मीडिया पर। और अब पिछले दिनों से जो मुल्क की सियासी हालात डावाडोल हुए, उसके बाद हम उनकी कैफियत देख रहे हैं कि वो बाकायदा इल्ज़ामी सियासत से बाहर ही नहीं निकल रहे, गाली गुफ्तार की सियासत से बाहर, एक दूसरे पर इल्जाम तराशे, एक दूसरे पर गालियां, एक दूसरे फलन। ये शैतान हमारे दरमियान चाहता है। अपनी घर की चार दीवारी से, अपने 4 भाइयों के आपसी इख्तलाफ से लेके अपने इन 6 सूबों के आपसी इख्तलाफ तक
याद रखिएगा इस बात को, हम आपस में सबसे पहले जो रिश्ता रखते हैं वो मुसलमान का रखते हैं। कभी कोई हमारा दुश्मन हमें किसी नाम पर भी आपस में लड़वा पाए नहीं, हमें अलग करवा पाए नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत समझने और अमल करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।